हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। आज उसी में आके जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो, जो हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो सिडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हम लुईस थ्योरी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन की, उसी को आगे एक्सटेंड किया था। अकॉर्डिंग टू सिडविक कि उसने जो है एक न्यू टर्म यहाँ पे यूज़ की थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली होती क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो मेटल एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किससे? लिगेंड से। लिगेंड क्या होता है? डोनर एटम जो प्रेजेंट होते हैं। कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगी वो कैसे बनेगी? मेटल एटम या फिर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द लिगेंड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इसके लिए जो है इसने एक रूल सजेस्ट किया था, जिस रूल को हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या है कि जो मेटल एटम है आपके पास, दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड। मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड से एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कब तक करेगा? जब तक वो जो है नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको अचीव ना कर ले। ओके, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि मेटल एटम या फिर आयन भी हो सकता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड until it achieve noble gas configuration। ठीक है, कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? जब तक वो जो है उससे जो नेक्स्ट नोबल गैस जो होगी उसके कॉन्फ़िगरेशन को अचीव ना कर ले। इस रूल को हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है मेटल के पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम के पास है प्लस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड्स। कितने इलेक्ट्रॉन जो है इसने लिगेंड से लिए, इनका जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे EAN। EAN क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स के पास खुद के इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय इट फ्रॉम लिगेंड्स, वो टोटल हो जाएंगे इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको EAN भी बोलते हैं। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो है अगर इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल्स टू होते हैं नोबल गैस के, जैसे क्रिप्टन की अगर मैं बात करूँ, क्रिप्टन एक नोबल गैस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 36। सिमिलर वे में जिनोन 54 एंड रेडोन 86। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर उसके पास जो है उसका EAN नंबर जो है ये निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो EAN रूल को जो है ओबे करेगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है NH3 6 3 पॉजिटिव। इसके लिए जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग जो है हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करने हैं, फिर उसने कितने लिगेंड से एक्सेप्ट किए हैं वो काउंट करने हैं। तो इसमें भी जो है पहले हम मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। अमोनिया 0, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे वैसे कोबाल्ट का कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 27, बट यहाँ पे ये प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो इसके पास कितने रह गए? 24 लिगेंड्स। टोटल 6 NH3 लिगेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एक अमोनिया लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो टोटल 6 है। 6 कितने कर देंगे? 12। इनको हम टोटल कर लेंगे 36। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? EAN रूल को जो है ओबे करेगा, बिकॉज इसमें जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एज दैट इन क्रिप्टन। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सा कॉम्प्लेक्स है आपके पास हेक्सामीन कोबाल्ट आयन कॉम्प्लेक्स जो है इट ओबेज द EAN रूल। क्लियर? सेकंड, वन मोर एग्जांपल, जैसे एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम NH3 5 Cl 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए मेटल का,
प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 78। अब हम जो है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। फिर से NH3 का 0, क्लोरीन का होता है -1। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, x-1 इज इक्वल टू जितना उसके पास टोटल चार्ज है वो इक्वल टू में आ जाएगा +3, x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे प्लेटिनम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दोगे 74। टोटल 5 NH3 लिगेंड्स प्रेजेंट है। एक अमोनिया लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो 5 कितने कर देंगे 10, और एक है Cl नेगेटिव, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा 2। इनको टोटल कर दो इन सबको 86। दैट मीन्स EAN रूल जो है इस केस में भी क्या होगा, ओबे होगा। ओके तो इस तरीके से जो है आपको जो है इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कैलकुलेट करके देखनी। अगर वो जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स के वो मैच करते हैं नेक्स्ट नोबल गैस से, तो हम कहेंगे कि EAN रूल जो है ओबे हो रहा है। अब हमारे पास कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं जिसमें जो है ये वाला रूल ओबे नहीं होता। अब एक दो एग्जांपल उनके भी देखते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के जहाँ पे ये रूल ओबे नहीं हो रहा। लाइक आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है आयरन का FeCN6 3 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर आयरन का 26। यहाँ पे साइनाइड जो होता है -1, x-6 इज इक्वल टू -3, इसकी आ जाएगी -3 + 6 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe +3 कितना हो जाएगा 23। टोटल 6 साइनाइड्स नेगेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पे एक Cn नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो 6 कितने कर देंगे 12, 35। नेक्स्ट नोबल गैस जो है वो कितनी है 36 पे। दैट मीन्स इस वाले केस में क्या है EAN रूल नॉट ओबे। ठीक है, तो हमारे पास जो है कुछ एक एक्सेप्शंस भी है। और जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास हेक्सासाइनोफेरेटिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि EAN रूल में भी जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जो है नोन है जिस केस में EAN रूल जो है वो ओबे नहीं होते हैं। लाइक वन मोर एग्जाम्पल, एक और कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम का CO6। इसमें फिर से वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। अब ये जो कार्बोनिल है 0 है, मतलब कि एक भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 ही है तो सेम रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 6 CO कितने डोनेट करेंगे, एक CO 2 करता है तो 6 कर देंगे 12। तो इस केस में भी कितना आ गया 35। मैन मीन्स इस केस में भी क्या है EAN रूल जो है वो ओबे नहीं हो रहा। बट ये भी क्या है एक हमारे पास वेल नोन स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ऐसे भी एक्सेप्शन केस हैं इस केस में काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि वो जो कॉम्प्लेक्सेस है वो काफ़ी नोन है स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं, बट स्टिल वो जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को जो है ओबे नहीं करते। अब जो है ये कि जो EAN रूल को भी नहीं कर रहे, इससे क्या है इसकी जो इम्पोर्टेंस है थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं दैट डू नॉट ओबे EAN रूल। ओके, लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूले को जो है इसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, तो उसमें क्या है ये सक्सेसफुली जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो है ये ओबे होता है EAN रूल। और पर्टिकुलरली ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड में भी हम बात करें मेटल कार्बोनिल्स की, ठीक है, कि उन केस में क्या है ये रूल जो है ओबे हो रहा है। लाइक मेटल कार्बोनिल निकल का ले NiCO4। मेटल कार्बोनिल्स का मीन्स कि जिसमें जो मेटल ने जो बॉन्ड बनाई है वो कार्बोनिल के साथ बनाई है, स्पेशली वहाँ पे जो लिगेंड होंगे वो कार्बोनिल होगा, उसको हम बोल देते हैं मेटल कार्बोनिल्स। ओके, अब इसमें भी जो है फिर से एटॉमिक नंबर निकालेंगे। निकल का एटॉमिक नंबर 28। मेटल कार्बोनिल्स में जो है 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो हमें जो है बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब टोटल 4 CO लगे हुए हैं, यहाँ पे एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 4 कितने हो जाएंगे 8, 36। That means this complex obeys EAN rule. Okay, one more example, manganese CO5 नेगेटिव। अब ये जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके ऊपर नाइन है, मतलब कि यहाँ पे जो है इसकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एटॉमिक नंबर मैंगनीज का 25, ये तो 0 ही है तो कितनी होगी यहाँ पे x-0 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो मैंगनीज 1 नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स 26 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 5 यहाँ पे CO लगे हुए हैं तो कितने हो जाएंगे 10 and 36। तो इस वाले केस में भी क्या है आपके पास ओबे EAN रूल जो है ओबे हो रहा है।
ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की हम बात करें, इसमें क्या मोर देन 80 to 90% ऐसे मेटल कार्बोनिल्स हैं जो EAN रूल को जो है ओबे करते हैं। ओके, अब ये जो है EAN रूल जो है मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि मीन्स कि जो मेटल कार्बोनिल जो है EAN रूल को ओबे कर रहे हैं वो स्टेबल है। बट ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक बेसिक क्राइटेरिया है कि मेटल कार्बोनिल सभी स्टेबल होंगे जब वो इस रूल को ओबे करेंगे, अदरवाइज स्टेबल नहीं होंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब कि अगर कोई काफ़ी सारे फिर से हमारे पास ऐसे मेटल कार्बोनिल्स हैं जिसमें ये रूल ओबे नहीं हो रहा, बट फिर भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल है। अब जैसे अगर हम बात करें कोई मेटल है जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस केस में क्या है कि ये EAN रूल जो है ओबे नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई हमें जैसे एग्जांपल लेके चले, इस केस में जो अभी पीछे भी लिया था वही ले सकते हैं, वेनेडियम CO6। ये भी तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल कार्बोनिल। इस केस में हमने जब EAN रूल कैलकुलेट किया था, वेनेडियम के पास होता है 23, 6 कार्बोनिल्स लगे हुए हैं 12, तो टोटल हो जाएगा 35। तो ऐसे मेटल जहाँ पे जो आपके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, EAN रूल जो है वो भी नहीं होगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, लाइक मैंगनीज हुआ, उसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, कोबाल्ट है 27 है, जिस केस में क्या है ये जो EAN रूल जो है वो भी नहीं होता। तो उस केस में क्या है कि EAN रूल को सेटिस्फाई कराने के लिए जो है हम कुछ एक ऑप्शंस लेके चलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि ऐसे मेटल कार्बोनिल्स के जिसमें ओबे नहीं हो रहा है, उसमें जो है हम उसमें क्या करें, कार्बोनिलेट एनायन की फॉर्म में ले ले, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दे। जैसे सपोज करो कोई भी आपके पास मेटल है, ये CO है, मेटल जो है यहाँ पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रेजेंट है, यानी कि मैंगनीज या फिर कोबाल्ट या फिर कॉपर, इनमें से कोई भी मेटल है। तो इस केस में क्या करें, ये चेंज हो जाएगी, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, या फिर ये क्या करे अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो उस केस में क्या है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी स्पीशीज भी फॉर्म कर सकते हैं, किटायनिक भी कर सकते हैं फॉर्म। तो उस केस में क्या होगा, फिर से EAN रूल जो है वो भी हो जाएगा। जैसे यही वाला केस लेके चले हम, वेनेडियम CO6 नेगेटिव। अब वेनेडियम 23, 6 कार्बोनिल 12, और एक इसके ऊपर 1 नेगेटिव एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इस केस में क्या है फिर से OB हो जाएगा ये रूल। ठीक है, तो ऐसे मेटल एटम जिसके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस केस में EAN रूल को सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो, और या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर दे। ओके, और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो जो है किसी ऐसे से कोई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कोई एटम हो या फिर ग्रुप हो जिसके पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले तो उस केस में भी क्या है OB हो जाएगा। जैसे अब एक मैंगनीज का लेके चलिए, मैंगनीज CO5, इस केस में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसके साथ जो हम कोई ऐसे ही सिंगल, जैसे क्लोरीन लगा दे, क्लोरीन क्या है एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है ये, तो इस केस में क्या होगा, मैंगनीज 25, टोटल 5 CO ग्रुप्स प्रेजेंट हैं 10, एंड 1 क्लोरीन है यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 36। EAN रूल क्या है इसमें OB हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसे करें कि ऐसे मेटल एटम क्या है जो है कोई सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एटम जो है वो उसके अंदर हम ऐड कर दे, वो उसके साथ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना ले, तो उस केस में भी क्या है आपके पास EAN रूल जो है वो OB हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई ऐसा है कि थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई स्पीशीज अवेलेबल ही नहीं है कि जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट हो, उस केस में क्या है कि ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है खुद ही इंटरेक्ट कर जाएंगे, और उस इंटरेक्शन की वजह से क्या डाइमराइजेशन हो जाएगी। मतलब कि एक मेटल कार्बोनिल है उसके पास ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी है, दोनों आपस में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास अनपेयर, दोनों आपस में बॉन्ड बना के जो है डाइमराइज हो जाएंगे। ठीक है, उस डाइमराइजेशन से क्या होगा, मेटल एंड मेटल के बीच में भी जो है एक बॉन्ड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास मैंगनीज ही है, एक ही स्टेबल डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है Mn2CO10। इसके लिए देखो अब कैलकुलेट करें, अगर हम टोटल 2 आपके पास मैंगनीज है, एक मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 के पास कितने हो जाएंगे 50, 10 CO ग्रुप लगे हुए, दैट मीन्स 20, और एक यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगी, तो टोटल कितनी हो गई 72, और
अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ये किसने के लिए, 2 मैंगनीज के लिए आई। अगर हम EAN पर मैंगनीज निकाल ले, मतलब कि इसका हाफ कर दोगे, 72 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 36 इलेक्ट्रॉन। और 36 किसका होता है, क्रिप्टन का होता है, नेक्स्ट नोबल गैस। दैट मीन्स इस वाले केस में क्या आपके पास EAN रूल जो है वो ओबे हो रहे हैं। क्लियर। सिमिलर वे में एक और आपके पास कॉम्प्लेक्स है, जैसे कोबाल्ट का है CO2 CO8, ये भी काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। इसमें भी ऐसे कैलकुलेट करोगे, टोटल आपके पास 2 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे 0 है, तो 27 2 से कितने हो जाएंगे 54, टोटल 8 कार्बो, ये आपके पास कार्बोनिल 8 2 जा 16 एंड 1 जो है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बोनिल बॉन्ड 2, टोटल हो गए 72। पर कोबाल्ट अगर हम निकाल लें 36, ये एन रूल क्या हो जाएगा, यहाँ भी ओबे हो जाएगा। ठीक है। अब डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल के साथ साथ जो है कार्बोनिल जिनके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो ऐसे ही जैसे हमने डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाया, इसी तरीके से वो ट्राई न्यूक्लियर है, टेट्रा न्यूक्लियर है, या फिर पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स के केस में भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से जो है ये EAN रूल जो है ये काफ़ी यूज़फुल है ये प्रिडिक्ट करने में स्ट्रक्चर का, कि हमारे पास कोई भी नया कंपाउंड है, हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, तो इस रूल की हेल्प से जो है हम उसका स्ट्रक्चर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है Fe2CO9, हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं, ये जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रिडिक्ट द या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ Fe बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स, कि कितने नंबर ऑफ इसमें जो है बॉन्ड प्रेजेंट होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर आयरन का 26, टोटल 2 आयरन है 52, 9 यहाँ पे CO ग्रुप लगे हुए हैं, 9 2 सा 18, कितना आ रहा है टोटल ये 70। अब अगर हम यहाँ से EAN निकाल ले पर आयरन एटम, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो है मेटल कार्बोनिल को EAN रूल ओबे करने के लिए 36 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है 1 Fe बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से जो है आपके पास कोई भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स गिवन है, वो कहें कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन आयरन या फिर मेटल मेटल बॉन्ड जो है, तो इस की हेल्प से जो है EAN रूल की हेल्प से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, वन मोर एग्जांपल, जैसे आपके पास जो है अगर एक और कॉम्प्लेक्स है ये लाइक कोबाल्ट का, अगर हम कॉम्प्लेक्स ले CO4 CO12, ये भी काफ़ी स्टेबल है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस केस में फिर से कैलकुलेट करें, टोटल 4 CO है यहाँ पे, एक CO का होता है 27 4 जा कर दोगे 108, टोटल 12 यहाँ पे ग्रुप है, 12 2 जा 24, ये कितना आ जाएगा 32। पर निकाल लेंगे हम EAN पर एटम 132 डिवाइडेड बाय 4, इस केस में 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि यहाँ पे 4 CO प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 33। 33 का मतलब क्या है, 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए EAN रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या आपके पास टोटल 3 कोबाल्ट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम EAN रूल की हेल्प से जो है ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी मेटल कार्बोनिल में जो है कितने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। अब इसी तरीके से जो है हम बाकी, ये तो अभी हमने सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में स्पेशली मेटल कार्बोनिल्स की बात की ना, ऐसे ही हम EAN रूल को जो है बाकी अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, जैसे अभी हमने पहले जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ लिगेंड जो हमारे पास होते हैं वो एक से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भी जो है प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेटल एटम को वो लिगेंड जो है डोनेट करेगा, वो डिफरेंट होते हैं। लाइक जैसे मैं बात करूँ आपके पास जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था, एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सिंपल मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर।
ऐसे ही ब्यूटाडाइईन है, ये हमारे पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और साथ के साथ कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स में ये अलग इलेक्ट्रॉन डोनर है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाके अलग इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे एल्काइंस की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइंस जो है ये दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, मीन्स ये एज अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी बिहेव करता है किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, और साथ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी ये जो है बिहेव करेगा, ठीक है। तो कुछ हमारे पास लिगेंड ऐसे भी होते हैं विच बिहेव एज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह जो है वर्क करते हैं। ऐसे ही आपके पास एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रेडिकल भी होता है C5H5, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क भी करता है और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क भी करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ पाई बॉन्डेड एलाइल ग्रुप की C3H5, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी वर्क करता है, एज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। तो सर्टेन लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करेंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जैसे अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूँ, एल्काइल ग्रुप जो है आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है CH3 रहीनियम CO5, ठीक है। रहीनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 75, टोटल यहाँ पे 5 CO लगे हुए हैं, तो 5 2 ज़ा 10, CH3 बिहेव एज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ पे EAN रूल जो है इसका 86 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में जो है आप डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए जो है कितने उसमें जो है नंबर ऑफ EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो उसका कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि उसमें जो लिगेंड है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वेदर इट बिहेव एज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। इनकी जो है बट आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्स गिवन होंगे कि प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ओबे EAN रूल और नोट, इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स जो आपको गिवन होंगे उसमें जो है आपको कैलकुलेट करना होगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब जैसे हम IUPAC रूल्स पढ़ते हैं इनके कंपाउंड्स के नेम बताने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सेम उसी तरीके के रूल्स जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी जो है अप्लाई होते हैं। बस इसमें जो है कई जगह पे जहाँ पे हमारे पास जो लिगेंड है उसका नीचे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वहाँ पे जो है थोड़ी जो है मॉडिफिकेशन है। अदरवाइज जिस तरीके से हम IUPAC रूल्स को जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, सिमिलर वे में जो है हम उन्हीं को आगे यूज़ करेंगे फॉर प्रेडिक्टिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, अगर आपके पास कोई सिंपल लिगेंड है लाइक एल्काइल ग्रुप है या फिर एराइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो उसका नेम जो है हम सिंपली लिख देंगे। पहले उसके अंदर जो ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेम लिखेंगे और बाद में जो है मेटल का नेम लिखेंगे। लाइक सबसे फर्स्ट CH3Li, ठीक है, ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, ये मेटल वाला पार्ट हो गया, इसका नेम क्या है मिथाइल, आगे लिथियम, ये इसका नेम हो जाएगा बस इस तरीके से, ठीक है। और कोई C2H5 2 जिंक डाईइथाइल, जैसे सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं वैसे ही डाईइथाइल जिंक, या फिर CH3CH2 MgBr ऑर्गेनिक पार्ट इथाइल मैग्नीशियम ग्रिगनार्ड रिएजेंट ब्रोमाइड, ठीक है। तो ऐसे जो जहाँ पे सिंपल अल्काइल या फिर एराइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें तो आप सिंपली पहले जो है उसका ऑर्गेनिक पार्ट का नेम लिख दोगे, ऑर्गेनिक ग्रुप जो प्रेजेंट है, बाद में जो है मेटल का नेम लिख दोगे। ओके, अब जो है आपके पास ऐसे कंपाउंड्स है सिंपल कंपाउंड्स है जैसे जहाँ पे CO ग्रुप प्रेजेंट है, इथाइलिन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट है, इस तरीके से जो अगर आपके पास प्रेजेंट है उसमें जो आप नेमिंग कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं
इन कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास क्या होगा, अगर एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो जो है एज अ अनाइन बिहेव करेगा, चाहे वो है या फिर नहीं, बट उसमें जो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैलकुलेट करेंगे वो हम उस एल्काइल और एराइल लिगेंड को जो है एनाइन पार्ट कंसीडर करके फिर जो है मेटल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे इसका नेम करना है, पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो सिंपल प्रेजेंट है पोटेशियम, इसका नेम लिख देंगे। अब ये ग्रुप है साइनो और ये ग्रुप है कार्बोनिल, तो पहले कार्बोनिल आएगा, पोटेशियम कार्बोनिल, टोटल 5 साइनाइड है ना, तो पेंटा साइनो, एनाइनिक लिगेंड है इसलिए इसके नेम के साथ जो है फेरेट लग जाएगा, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, पोटेशियम +3 + x -5 = 0 +2, वो जो है इसकी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे इस तरीके से +2, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आपके पास बल्कि लिगेंड है, जैसे ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे सिंपल था तो हमने पेंटा यूज़ कर दिया, 2 के लिए डाई यूज़ कर देंगे, 3 के लिए ट्राई, ये भी थोड़ा सा बल्कि है तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं 20 या फिर 30, 2 होंगे तो 20 यूज़ करेंगे, वर्ड 3 होंगे तो 30 वर्ड यूज़ करेंगे। 20 इसका नेम लिखोगे पहले ब्रैकेट में, साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, और बाहर लिख दोगे आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे उसकी, एक C5H5 के -1 होता है तो कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर 2, तो ये आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 20 वर्ड जो है आपको ध्यान रखना है, ये तभी यूज़ करना है अगर जो लिगेंड है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका वैसे कंपाउंड का कल आपको मैंने कॉमन नेम भी बताया था, कॉमन नेम इसका क्या होता है, फेरोसिन, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का है, इसका सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, ओके। सिमिलर वे में जो है अगर आपके पास कार्बोनिल्स प्रेजेंट है, जो कार्बोनिल्स है उनका जो नोमेनक्लेचर करेंगे, कार्बोनिल्स को हम जनरली जो है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें CO एज अ लिगेंड प्रेजेंट है उनको हम बोल देते हैं मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। अब जो कार्बोनिल इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही है तो उसे मेंशन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे ये है NiCO4, टोटल 4 CO ग्रुप लगे हुए हैं तो टेट्रा कार्बोनिल निकल इस तरीके से, और CO4 CO12, ठीक है। जैसे मोनो डाई ट्राई ऐसे 12 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डोडेका, डोडेका कार्बोनिल टेट्रा कोबाल्ट, ये आ जाएगा इसका नेम, ठीक है। बट अगर इसी में जो है एनाइनिक कुछ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जैसे ये है CO4 नेगेटिव, तो इस केस में टेट्रा कार्बोनिल, अब नेगेटिव आ गया ना इसके साथ, तो इसका नेम आ जाएगा कोबाल्टेट। कितना -1 है, -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1, x = -1, ठीक है। तो इसके जो है +1 आ जाएगा इसके साथ, सो +1 नहीं -1 है तो यहाँ भी माइनस लगाओगे, -1 आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जिस केस में आपके पास कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, चार्जलेस स्पीशीज है, उस केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जो है रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसके बाद जो है अगर आपके पास जो है कोई लिगेंड ऐसा है जो ब्रिज का काम कर रहा है दो मेटल एटम के बीच में, तो उसके लिए जो है हम कोवन वर्ड यूज़ करते हैं म्यू। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास CO3 कोबाल्ट, CO2 कोबाल्ट, CO3, ठीक है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये दो आपके पास कोबाल्ट एटम प्रेजेंट है, दो कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ब्रिज का वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, और 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3, 1 2 and 3, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्रिकल है, इसके अराउंड देखो मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है ना, तो इसका नेम के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सेम सेम जो है ईच काइंड जो है सेम ब्रीजिंग लिगेंड है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ कर दोगे पहले डाई म्यू कार्बोनिल। डाई क्यों लिखा, 2 लगे हुए हैं, ब्रीजिंग ग्रुप है तो म्यू लिखेंगे, कार्बोनिल। अब ये वाला पार्ट सारा सेम है, बिस ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ये जो है इसका नेम हो जाएगा, ठीक है।
नेम पता लगा। हमने इसका कैसे लिखा, यहाँ पे दोनों ही ब्रेजिंग ग्रुप जो है सेम है। अगर अलग अलग होते तो हम 2 बार म्यू लिखते, अब दोनों सेम है तो डाई म्यू कार्बोनिल। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो हम बिस वर्ड यूज़ करेंगे। बिस ब्रैकेट में इसका नेम क्या नेम होगा, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ये इसका नेम आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर आपके पास जैसे CO4 ओस्मियम CO4, इस केस में सिर्फ एक ब्रीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ना मोनो डाई कुछ नहीं लिखना, सिंपल लिखना है आपको म्यू कार्बोनिल। फिर से दोनों साइड पार्ट जो है वो सेम है ना, तो बिस लिख के पूरे का नेम लिख दोगे, टेट्रा कार्बोनिल ओस्मियम, टेट्रा कार्बोनिल ओस्मियम, ये इसका नेम आ जाएगा। क्लियर। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करें, अगर आपके पास जो है मेटल कार्बोनिल्स है जिनके अंदर जो है मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें भी हम फिर देखेंगे कि वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CO4 कोबाल्ट, फिर से कोबाल्ट CO4। आप देखो इस बॉन्ड के ग्राउंड में देखो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम सेम पार्ट प्रेजेंट है, तो फिर से हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर देंगे बिस टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। ठीक है। बट अगर ये जो है सिमेट्रिकल नहीं है मतलब कि जैसे एक साइड तो हम यही वाला पार्ट रखते हैं कोबाल्ट, दूसरी साइड चेंज कर दे लाइक रहीनियम CO5। इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास जो है अनसिमेट्रिकल है, मेटल बॉन्ड के अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में जो हम एक मेटल ग्रुप को जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे, मतलब कि एज अ लिगेंड यूज़ करेंगे। अब जैसे इसमें है टोटल 5 ग्रुप लगे हुए, पेंटा कार्बोनिल, ब्रैकेट में इस सारे पार्ट को एज अ लिगेंड यूज़ कर लूँगी मैं। क्या नेम है इसका, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो वर्ड यूज़ करेंगे बिकॉज इसे जो है हम यूज़ कर रहे हैं एज अ लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और इसका नेम क्या है, रहीनियम, तो यह आ जाएगा फिर से रहीनियम। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको ध्यान रखना है, मेटल बॉन्ड के नाम अगर सिमेट्रिकल है तो सेम सिंपल हो जाएगा, बट अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो उसमें से जो है हम एक पार्ट को जो है एज अ लिगेंड ट्रीट करेंगे। ओके। तो आज जो है हमने इसमें काफ़ी सारे जो है नोमेनक्लेचर स्टडी किए, इससे पहले EAN रूल स्टडी किया था। आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे आगे वाला जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।